सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा विश्वास है आप सब बहुत ब्लेस है और आपका स्वागत है एक बार फिर से। प्रियो, आज का वचन आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, सोचने का, चलने फिरने का नजरिया, आपकी पूरी लाइफ चेंज होती जाएगी आज से। ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में। कृपया करके इस वचन को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आपको मदद करने वाली है। परमेश्वर की योजना, उसके दर्शन आपके जीवन में पूरा होने के लिए। सो प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। उसने अपने अनुग्रह से ही हमें चुना है, और जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। एक योजना के तहत, इसी योजना का एक हिस्सा है कि एक समय आता है जब परमेश्वर आपकी परख भी करता है। ये सबके जीवन में होता है, मेरे भी जीवन में हुआ और हो भी रहा है कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर अपनी आशीष चंगाई से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप परख के दिनों में भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो आप अगले स्तर पर जाते हैं और आप वह बनते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपके जीवन में एक दर्शन रखा है और आपको उस दर्शन के महत्व देते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का एक दर्शन है। वो दर्शन एक पास्टर बनने का, एक व्यापारी बनने का, सेवादार बनने का, या एक पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, या फिर एक सफल घरेलू गृहिणी का हो सकता है। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपने पिता के घर को छोड़ दे। आप सब इन वचनों को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके के साथ, और आपने पढ़ा भी है सबने। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक दर्शन देखा कि जहां मैं तुझे भेजता हूं वहां मैं तुझे बहुत ही आशीषित करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। उसने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत दी और बढ़ता गया वचन के अनुसार। अब देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर ने एकदम से ही अपना दर्शन अब्राहम के जीवन में पूरा नहीं किया। उसको पूरा करने में कुछ समय लिया, क्योंकि जब भी परमेश्वर अपने दर्शन को अंजाम दे रहा होता है तो आपकी परीक्षा चल रही होती है, आप परखे जा रहे होते हैं। ये मत समझिए कि सब रुक सा गया है, बट परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है। वो आपको उस भट्टी में तार रहा होता है कि आपको निखार के उस दर्शन के तुल्य बना सके जो उसने देखा है आपके लिए। मगर हम अब्राहम की तरह वेट नहीं करते और अपनी मर्जी से चलते हुए रास्ते से भटक जाते हैं। उसका सबसे बड़ा और एक ही कारण है परमेश्वर के वचनों को तोड़ना, उसके वचन को फॉलो नहीं करना। सबसे बड़ा कारण परमेश्वर के दर्शन से हटने का, फिर हमारी लाइफ, सचमुच यही कारण है परमेश्वर के दर्शन से हटने का। फिर हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे एक तालाब में पानी खड़ा हो, रुक सा गया हो, जिसका कोई वजूद नहीं। प्रियो, जहां वचन टूटा वहां सर्प डसेगा। जिस जगह भी वचन टूटता है वहां पे सर्प डसता है। सो ऐसी गलती कभी ना होने दें कि जिससे आप परमेश्वर की योजना के दायरे से पीछे हट जाएं। वचन ही हमारी ताकत है और वचन से ही सब कुछ पॉसिबल है और वचन से ही सब कुछ बना है। परमेश्वर अपने से ज्यादा अहमियत अपने वचन को देता है, और उसका वचन ताया हुआ है और देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में पहुंचा, और अब उठाए जाने के बाद हमारे अंदर जीवित है। आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उसको पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वचन में अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर का वादा है, व्यवस्था विवरण 24 उसकी 19 आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हम सब उसके वचन पर चले, फॉलो करते जाएं, तो दुनिया की हर चीज आपको आपके पीछे पड़ के मिलेगी और परमेश्वर अपने दर्शन को आपके जीवन में पूरा करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
प्रियो, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको जैम सी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।